नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ब्रेकअप के बाद अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को किसी भी तरह से थ्रेट करे या ब्लैकमेल करे या जान देने की धमकी दे, मरने की धमकी दे, इस हालात में दोनों पक्ष को क्या करना चाहिए, उनके बचाव में क्या उपाय हैं और किस तरह कहाँ कंप्लेन करके वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर मुझसे सवाल पूछा कि उन्हें तरह तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफेयर के बाद या रिलेशनशिप के बाद जब उनका ब्रेकअप हो गया है तो उनका जो पार्टनर है वो उन्हें धमकियां दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, उनके खिलाफ FIR करने की धमकी दे रहा है। और लड़की जो है वो रेप का मुकदमा करने की धमकी देती है। तो इस सब तरह के हालातों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको अपने बचाव में क्या करना है, क्या कानून है आपके हित में, किस तरह लड़की अपने आप को सेफ रख सकती है और इस सब से बच सकती है, बाहर आ सकती है, और लड़के के हित में क्या कानून है या वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पर दबाव बना रही है, शादी करने का धमकी दे रही है, आत्महत्या करने की धमकी देती है या रेप का मुकदमा करने की धमकी देती है, या कुछ उसके पास इस तरह की फ़ोटोज़ हैं, मैसेज हैं जिसमें शादी का कमिटमेंट किया था, इन सब बातों को लेकर वो अगर ब्रेकअप होने के बाद धमका रही है और लड़के पर FIR करने की धमकी दे रही है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी अगर आपको इस तरह की धमकियां दे तो उसे डरना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था आप दोनों की सहमति से अगर हुआ था तो डरने जैसा कुछ है ही नहीं इस मामले में। मानती हूँ कि लड़कियों के फेवर में कानून का झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है और उनकी कंप्लेंट ईजिली हो जाती है पुलिस में, इसलिए लड़के लोगों को ये डर बना रहता है कि मेरे खिलाफ लड़की अगर कंप्लेंट कर देगी तो मुझे जेल हो जाएगी, मेरे पे FIR हो जाएगा और मुझे सज़ा भी मिलेगी। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की है, जो कुछ भी हुआ था आपकी सहमति से हुआ था, तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही उसके इस तरह की धमकी पर ओवर रिएक्ट करें, ना डरें ना घबराएं। परेशान तो बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल शांत रहें और उसकी तरफ से जो भी इस तरह के आपको मैसेज या फ़ोन कॉल्स आते हैं उसको एविडेंस के लिए इकट्ठा करें। जैसे कि वो कॉल करके अगर आपको धमकी देती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। अगर वो आपको मैसेजेस करती है तो उसको एविडेंस के लिए अपने पास इकट्ठा करके रखें ताकि उसे आप अपने बचाव में यूज कर सकें। अगर लड़की आपको मिलने के लिए बुलाती है और व्यक्तिगत तौर पर मिल के आपको धमकी देती है, जैसे कि आजकल सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, फ़ोन और मैसेज पर इस तरह की धमकियाँ देना नहीं चाहते, कोई मिलकर आपको इस तरह की धमकी देती है और वो तब आप स्पाई कैमरे का इस्तेमाल करके आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं उसे ऑडियो या वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अपने बचाव में। जब आपके पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाएं, आप बिल्कुल शांत रहें, किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें, जो भी पूरे मामले को बहुत ही शांत तरीके से और प्यार से सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी तरह का गुस्सा या ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है। उसकी तरफ से जो भी धमकियां मिलती हैं उसको बस आपको एविडेंस के तौर पे अपने पास इकट्ठा करके रखना है और उसके बाद आपको पुलिस में एक कंप्लेंट करनी है थ्रेट करने की, और जो भी कंप्लेन रिटर्न में दें उसमें थ्रेट का और हनी ट्रैप का नाम शब्द का उल्लेख उसमें ज़रूर करें कंप्लेंट में। अगर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल आप अपने कंप्लेंट में करते हैं तो पुलिस सुनवाई ज़रूर करेगी आपके मामले में, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस तरह से लड़कियां लोगों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। तो अगर हनी ट्रैप का मामला है और थ्रेट किया जा रहा है तो पुलिस आसानी से आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर लेगी और उस पर सुनवाई ज़रूर करेगी। आप कंप्लेंट करें,
हायर अथॉरिटी में। पुलिस स्टेशन में अगर आप कंप्लेंट करने जाते हैं तो इतना आसानी से कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिजिकली अपीयर होके आप करना चाहें या बाई पोस्ट आप भेजना चाहें, जिस तरह से भी आप इस कंप्लेंट को करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह के आपके बीच में हुए रिलेशनशिप को डिस्क्लोज नहीं करना है उस शिकायत में। सिंपली आपको यही कहना है कि किसी लड़की द्वारा आपको हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है और इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है आपको, और आपको पुलिस से मदद और आपने जिसके बचाव में पुलिस में गुहार लगाई है उस कंप्लेंट रजिस्टर्ड करके कृपया उस पर उचित कार्रवाई की जाए। इस तरह की शिकायत अगर आप करते हैं हायर अथॉरिटी में एसीपी डीसीपी को तब कार्रवाई जरूर होती है। तो ये रहा लड़के लोगों के बचाव में। अगर लड़के को धमकी मिलती है तो वो उससे क्या करना चाहिए, अपना बचाव कैसे करना चाहिए और पुलिस में किस तरह अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, यानी कोई लड़का अगर किसी लड़की को धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है या उसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है उसके जो भी रिलेशन थे उस पर, या लड़का भी जान देने की धमकी दे रहा है या जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसे में लड़की को क्या करना है। लड़की की जब बात आती है तो सबसे पहले लड़कियां डर जाती हैं कि घर में बताएंगे तो क्या होगा, घर वाले डांटेंगे, गुस्सा करेंगे या उनका स्कूल कॉलेज या जॉब बंद हो जाएगा, घर वाले परेशान होंगे और लोगों को पता चल जाएगा, समाज में उनकी इमेज खराब होगी, बदनामी होगी। इन सब बातों के डर से लड़कियां जो हैं वो कुछ उनके साथ कुछ होता भी है तो बहुत डरती परेशान होती हैं और ये बातें किसी के सामने ला नहीं पाती हैं और कई बार तो इतना डर जाती हैं, इतना परेशान होती हैं कि वो सुसाइड तक कर लेती हैं। बहुत सारे मामले हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं और वैसे भी हमारे आसपास इस तरह के होते रहते हैं कि किसी लड़की ने ब्लैकमेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे भी पुलिस कंप्लेंट करनी है और पुलिस में जो भी कंप्लेंट करेगी उस लड़की की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ना ही परिवार वालों से संपर्क किया जाता है। अगर लड़की को ये लग रहा है कि वो बिना माँ बाप के बताए या अपने फैमिली को बताए बिना कंप्लेंट नहीं कर सकती है, परिवार का होना साथ में ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़की बेशक जब भी जाए कंप्लेंट के लिए, लड़की को भी हायर अथॉरिटी में ही कंप्लेंट करनी है, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट ना करें। आप भी एसीपी डीसीपी के पास ही रिटन कंप्लेंट दें, रिटन कंप्लेंट करें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी लिखित शिकायत आप, तो बेहतर होगा कि आप भी कमिश्नर को, एसीपी डीसीपी को कंप्लेंट करें ताकि आपका मामला भी, जो कुछ भी आपके साथ इस तरह की धमकियां दी गई हैं या जो भी कॉल या ऑडियो वीडियो आप एविडेंस के तौर पर इकट्ठा कर सकती हैं, सबसे पहले उसे इकट्ठा करें और उसके बाद भी आप पुलिस की हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट करें रिटन। और पुलिस जब आप जाएं कंप्लेंट के लिए तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हो सके तो अपने साथ काम करने वाली जो आपकी कुलीग हैं या आपकी फ्रेंड हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, जो महिला मित्र हैं, वो आपके साथ जाएं साथ में और आपके सपोर्ट में रहें और आपके साथ बैठकर आपकी कंप्लेंट लिखवाएं, तो आपको थोड़ा हिम्मत मिलेगी। आप बिना परिवार की सहायता लिए भी आसानी से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकती हैं। लास्ट में आप ये लिखना ना भूलें अपने शिकायत पत्र में कि आपकी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है उसे गोपनीय रखा जाए, उसे साझा ना किया जाए। पुलिस इस बात का ख्याल रखेगी कि आपकी जानकारी जो है वो गोपनीय ही रखी जाएगी, यानी आप शिकायत कर देंगी लेकिन आपकी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं होगी, ना ही पब्लिक होगी। तो इस बात से बिल्कुल भी डरें, घबराएं नहीं और ना ही परेशान होकर कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ किसी भी तरह की घटना या इस तरह का अपराध होता है या डराया धमकाया जाता है तो उसे पुलिस में ही कंप्लेंट करनी होती है। पुलिस स्टेशन में अगर कंप्लेंट आसानी से रजिस्टर्ड नहीं होता है तो हम उसके हायर अथॉरिटी में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट रिटन जाकर आप हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं और बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। दोनों तरह से कंप्लेंट आपकी होती हैं। जब आप बाई पोस्ट भेजें तो उसकी एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग रिसिप्ट जो है उसे अपने पास संभाल कर जरूर रखें ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप
ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप ये प्रूफ कर सकें कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे आपने पुलिस को अवगत जरूर कराया था। अगर पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, संज्ञान नहीं लिया, जिस वजह से होने वाली जो भी दुर्घटना थी उससे बचाव नहीं हो पाया। तो इस तरह आप अपना साइड सेफ भी कर लेंगे और आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उससे आप बच भी पाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो में जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल था कि अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आने के बाद पार्टनर एक दूसरे को धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं या आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं, FIR करने की धमकी दे रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड